हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। आज मेरे दिन की शुरुआत 3:46 पे हुई थी। तो उठने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने स्टडी करने के लिए अपने लिविंग रूम में। तो फिर यहाँ पर मैंने सबसे पहले रात के बहुत सारे सामान फैले हुए थे तो मैंने उनको रख दिया है, क्योंकि फिर स्टडी करने में मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए तो मैंने पहले जहाँ पर मैं स्टडी करूँगी उस जगह को सिर्फ क्लीन कर लिया है, क्योंकि अभी सुबह सुबह मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग की है। और यहाँ पर मैं ब्रश करने आ गई थी फिर, और उसके बाद मैं अपनी स्टडी के फर्स्ट स्लॉट के लिए आ गई हूँ। और फर्स्ट स्लॉट में मैं पढ़ूँगी पॉलिटी। तो सुबह सुबह मैंने सोचा कि मैं बनाना खा लेती हूँ, क्योंकि मेरा चाय पीने का मन हो रहा था, पर फिर चाय बनाती तो टाइम वेस्ट होता, इसीलिए बनाना रखा हुआ था। तो फिर मैंने वही खा लिया है। और अभी मैं अपना स्टडी सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं इस टाइम पे 2 आवर की स्टडी करती हूँ और 6 बजे जाती हूँ मैं किचन में अपना डेली का जो लंच का रूटीन है वो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे सुबह सुबह टिफ़िन पैक करना होता है अपने बेटे के लिए स्कूल का। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, और यहाँ पर भी मैं अभी जलप्रपात वाला वाटरफॉल्स वाला लेक्चर देख रही हूँ मोबाइल में। और फ्रेंड, कल से मैं अपनी लाइफ में एक नया चैलेंज ऐड करने जा रही हूँ। तो मैं 21 डेज़ का चैलेंज लेने जा रही हूँ अपनी स्टडी के लिए। और 21 डेज़ में मैं कोशिश करूँगी कि मैं मैक्सिमम 8 आवर तो स्टडी कर ही पाऊँ। और संडे को मेरा स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है, तो संडे को हो सकता है कि मैं 8 आवर स्टडी नहीं कर पाऊँ, क्योंकि संडे को मुझे और भी बहुत काम रहते हैं और मेरे हस्बैंड भी घर पे ही रहते हैं। तो इसीलिए मैं ये चैलेंज लेने का सोच रही थी इतने दिनों से, पर आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब ये मुझे चैलेंज लेना ही है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ बाहर का क्लीन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने करेले का बेल लगा रखा था, उसमें करेले आ गए थे। तो अब मैंने इसको छत पे चढ़ा लिया है। और फिर मैं सेकंड स्लॉट के लिए भी आ गई थी स्टडी के। तो अभी सेकंड स्लॉट में मैं वही डिसाइड कर रही थी कि मुझे कल चैलेंज लेना है। और मैंने अपना टाइम भी लिख लिया है कि मुझे किस किस टाइम पे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कितने आवर एक सब्जेक्ट को देना है। तो अभी तो मैं एसएससी जेई को टारगेट करके ही अपनी स्टडी करूँगी इन 21 डेज़ में, और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं स्टडी करूँगी। तो अगर आप भी मेरे साथ चैलेंज लेना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं। तो मेरा चैलेंज स्टार्ट होगा कल से, यानी कि कल है थर्सडे से मेरा चैलेंज स्टार्ट होगा 7 सितंबर से। और यहाँ पर मैं आ गई थी फिर अपना क्लीनिंग करने के लिए। मैंने अपना बेड अरेंज कर दिया है, मैं झाड़ू लगा दूँगी। ये चैलेंज लेने का मैंने काफ़ी टाइम से मेरे मन में था, लेकिन आज मैंने सोचा कि अगर मैं आगे आगे टालती रहूँगी तो फिर वो टलता ही रहेगा। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं कल से पक्का इस चैलेंज को एक्सेप्ट करूँगी और उसके अकॉर्डिंग ही स्टडी करूँगी। तो इस चैलेंज को लेने से मुझे ये बेनिफिट होगा कि मैं अपनी लाइफ में एक रूटीन फिक्स कर पाऊँगी, क्योंकि हम जब 21 डेज़ तक कंटिन्यू 8 आवर स्टडी करेंगे तो वो एक हमारी हैबिट में आ जाएगा। और फिर हमें स्टडी करने से आलस भी नहीं आएंगे हमें स्टडी करने में, और फिर हमारा मन भी अच्छे से फोकस होके हमें स्टडी करने के लिए बार बार बोलेगा, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी वो बात। और फिर मैं इसलिए भी ये चैलेंज लेना चाहती हूँ, क्योंकि चैलेंज लेने के बाद जब हम पढ़ते हैं तो हमारी एनर्जी का लेवल अलग ही होता है। जैसे मैंने पहले 3 डेज़ का ज्योग्राफी का चैलेंज लिया था, उसमें
मैंने जो स्टडी करी थी उसका लेवल मेरा अलग ही था, क्योंकि उसमें हमारे अंदर एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाती है। क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि मैं चैलेंज लूँगी, और फिर अगर मैं नहीं कर पाई तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको कैसे फेस करूँगी। मैंने सबको बोल दिया है, अब तो मुझे ये करना ही है। मैं ऐसा सोचती रहती हूँ, बार बार मुझे उसी चीज़ की टेंशन होती रहती है, और फिर उसको पूरा करने के लिए मैं अपना 100% देती हूँ उस चीज़ में। तो इसीलिए मैं कल से ये चैलेंज लेने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, और कल मेरा चैलेंज का डे 1 होगा। तो उसका वीडियो आपको फ्राइडे को मिलेगा। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि 3, 4, 5 आवर से ज़्यादा स्टडी नहीं हो पा रही है, और अच्छे से स्टडी फोकस करके मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। तो अभी मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से स्टडी करूँ फोकस करके, क्योंकि अगर ऐसे ही हम काम के चक्कर में स्टडी को छोड़ते रहेंगे तो फिर वो हो ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए अब हमें स्टडी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो उसी को सोचते हुए मैंने अपने बारे में सोचा है कि मुझे स्टडी को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, क्योंकि काम तो पूरी लाइफ ही हमें करना ही है। हम हाउस वाइफ है तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है, और काम करना हमारी ज़रूरत भी है। क्योंकि हमें क्लीनिंग वगैरह ये सब तो घर को क्लीन करने के लिए हमें रखनी ही होती है, और खाना भी हमें बनाना ही है। बाकी सब काम तो हमें करने ही है, लेकिन इन कामों के बीच से टाइम निकाल के हम अपनी स्टडी को कैसे देते हैं, ये भी हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। और इस जिम्मेदारी को मैं अब अच्छे से निभाना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया है, क्योंकि मुझे अपने बारे में भी सोचना है। अगर मैंने अभी अपने बारे में नहीं सोचा और एक बार एग्ज़ाम देने की जो एज होती है वो निकल गई, तो फिर बाद में तो पूरी लाइफ पर काम ही करना है। तो इससे अच्छा है कि मैं अभी काम से अपना फोकस हटा के और स्टडी पे अपना फोकस करूं। तो आज मुझे इसीलिए टेंशन भी हो रही थी, तो ना मैंने अच्छे से अपने बाल बनाए, ना कुछ किया, और ना ही मैं तैयार हुई। तो मैं बस सिर्फ उसी के बारे में सोच रही थी कि मैं कैसे फोकस के साथ स्टडी करूं। तो मैंने इसका एक तरीका निकाला है कि मैं चैलेंज लूँगी, और देखती हूँ इस चैलेंज से मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देती रहूँगी अपने व्लॉग की हेल्प से। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स और वीडियोस पसंद आती है तो आप उनको लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में इससे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी। मैं अपनी स्टडी के लिए नए नए तरीके ढूंढ रही हूँ, जिससे मैं अपनी स्टडी को और अच्छे से कर पाऊँ, और अपने लिए जल्द से जल्द कोई गवर्नमेंट जॉब ले पाऊँ। और फ्रेंड, मैंने ये भी सोचा है कि मैं इस चैलेंज में स्टडी के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज करने की हैबिट भी डेवलप करूँगी। तो मैं अभी से डेली 15 मिनट एक्सरसाइज भी करूँगी इस चैलेंज के ड्यूरेशन में ही। तो 21 डेज़ करने के बाद वो भी मेरे हैबिट में आ जाएगा। और मैं थोड़ा बहुत जो अनहेल्दी में, वैसे मैं ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाती हूँ, कम ही खाती हूँ। मैं ज़्यादातर घर की चीज़ें खाती हूँ, अगर खाती भी हूँ तो। और अगर मैं खाऊंगी भी सही अनहेल्दी चीज़ें तो मैं उनको अवॉइड भी करूँगी, क्योंकि हम ज़्यादा जंक फूड वगैरह ये सब खाते हैं तो भी हमारी स्टडी में फोकस करने में हमारे माइंड को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमें हमारी कुछ हैबिट्स को छोड़ना भी पड़ता है स्टडी के लिए। जैसे ज़्यादा शुगर नहीं लेनी होती है हमें, पर स्टडी के लिए चाय पीना भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि चाय पीने से अच्छा स्टडी में फ़ोकस हो पाता है। जैसे मैं हूँ, अभी मुझे चाय मिल जाती है तो मैं 2 आवर से भी ज़्यादा स्टडी आराम से बैठ के कर सकती हूँ, फिर मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आते हैं। तो इसीलिए मैं आधा कप चाय सुबह शाम ज़रूर पीती हूँ। कभी कभी मेरा मन होता है तो मैं नहीं भी लेती हूँ, पर मतलब ज़्यादातर अगर मुझे स्टडी करनी होती है तो फिर मैं पीती हूँ।
तो यहाँ पर फ्रेंड अभी मेरा ये डिनर का टाइम है। आज मैंने आपके साथ अपने पूरे दिन का रूटीन शेयर किया है और अभी मैंने अपने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं। मैंने आज दाल चावल बनाया है डिनर में और अभी मैं कैंपर में पानी डाल रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड का जॉब है वो बाहर है, तो अभी इसीलिए मुझे ही ज़्यादातर काम करने पड़ते हैं घर के। तो यहाँ पर फिर मेरा नाइट का रूटीन ख़त्म हो जाएगा और बाकी के हम डिनर कर लेंगे। उसके बाद फिर जो बर्तन है वो मैं बाद में क्लीन कर लूँगी जैसे ही मेरे डिनर बनता है और मैं डिनर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे राइस भी चढ़ा रखे हैं और दाल में मैं तड़का लगा दूँगी। तो फ्रेंड मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में और एक नए स्टडी व्लॉग में। तब तक के लिए आप भी अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू करिए और मैं भी अपने चैलेंज की तैयारी करती हूँ कि मुझे कैसे चैलेंज करना है और क्या पढ़ना है। बाय फ्रेंड्स।